हेलो दोस्तों, पंकज मेरे में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे छात्र जो बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि हम सब का पेट का नोटिफिकेशन कब आए, एग्जाम का कब आए। तो जस्ट लाइक 2 नोटिफिकेशन आ चुका है विश्वविद्यालय में और इस नोटिफिकेशन को आप देखिए, पढ़िए भी। और बहुत सारे छात्र अब ये कहना ये कहेंगे कि जो नोटिफिकेशन दोनों मैंने दिखा दिया, कहेंगे भैया अब इसके बारे में आगे कैसे प्रक्रिया क्या क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जितने भी स्टूडेंट में वीडियो को देख रहे हैं, आप चाहिएगा तो एक मैसेज कीजिएगा। मैं आपको टेलीग्राम पोस्ट कर दूंगा जिसमें पहले से जो क्वेश्चन आए हुए हैं उस क्वेश्चन को मैंने एक सेव जगह पेट 22 वाले में जो क्वेश्चन आया हुआ था एक डिपार्टमेंट का, और फिर उसको आप जाके वहाँ से डाउनलोड कीजिए और अपने क्वेश्चन को देखिए। प्राइवेसी है ये, क्योंकि वो उसका लिंक आपको मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे ही मिलेगा। A to Z कोशिश में रहेगा, उसको देखिए और उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव विथ सब्जेक्टिव। और इस बार 2 कॉलेज जैसा कि अनुग्रह को दिया गया है और इधर गया कॉलेज गया को, कहीं ना कहीं जब भी एडमिट कार्ड इशू का आएगा, समझे, क्योंकि जब एग्जाम दे के सब आइएगा उसके बाद रिजल्ट आएगा, फिर एक रिजल्ट जब आपका मिलेगा, जब इंटरव्यू का एक डेट आएगा, उसके बाद जब इंटरव्यू फेस कीजिएगा तो एक फुल्ली टीआर बन के आपको कंप्लीट मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे छात्र हैं, क्योंकि बहुत सारे छात्रों को ये भी है कि भैया मेरा नाम गलती है पीएचडी वाले में फॉर्म भरते समय, तो आपके पास अभी समय है, क्योंकि एडमिट कार्ड मिलने से पहले आप उसमें शुद्धिकरण करवा लीजिए एज ए एग्जामिनेशन कंट्रोलर सर के पास जाके, क्योंकि जब फॉर्म वहाँ से भरे होंगे तो वहीं से शुद्धिकरण होगा। आप उनके पास जाइए, अपना जो है आपका, क्योंकि कॉलेज वाला गलती क्या है, एडमिट कार्ड जहाँ इशू हो जाएगा तो कहीं ना कहीं वो आपका चीज़ें सिस्टम से चलता ही चला जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि डेट ऑफ बर्थ में बहुत किसी अगर हो सकता है मे बी नाम में गलत हो, किसी भी चीज़ में, या आपके फादर्स नाम किसी चीज़ में जो फॉर्म फिलअप किए हैं तो उसमें किसी भी त्रुटि है तो जल्द से जल्द भी सुधरवा लें, क्योंकि एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा, फिर उसका शुद्धिकरण होना थोड़ा सा मुश्किल ही हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम में जब पहला पायदान पे हैं तो ठीक है, नहीं तो चलता चलता चला जाता है, तो कुछ दूर चले जाइएगा तो थोड़ा सा बहुत डिले हो जाता है। ठीक है, और स्कॉलरशिप के ऊपर बता दें, आप यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रार सर के द्वारा एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है कि जो भी छात्रों का स्कॉलरशिप का जो चीज़ें हैं और वहाँ पे रख दिया गया है नोटिफिकेशन में, कहीं ना कहीं आपको ये स्कॉलरशिप वाला भी दिख रहा है। क्योंकि एक ये भी है कि जो संगठन मांग करते हैं, जैसे कि कुछ यहाँ के जो स्टूडेंट हैं रिप्रेजेंटेटिव, जैसे कि NSCY के नवादा से कल आए थे विक्रम चौधरी, और यहाँ के संतोष कुमार, जो सभी जाके वहाँ से रजिस्ट्रार साहब से मांग किए थे कि इन सब का डेट बढ़ना चाहिए, जो कि एक आवेदन देके विश्वविद्यालय के द्वारा लिखा भी गया है। और कहीं ना कहीं अभी जब संतोष आता है तो आपको उनसे वार्तालाप भी करवाते हैं। ठीक है, तो यही NSCY के कल क्या वार्तालाप हुआ था रजिस्ट्रार साहब से, क्योंकि डेट एक्सटेंड कर दिया गया है स्कॉलरशिप को लेकर, तो आप बताइए। बहुत से छात्र, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। बहुत से छात्रों का कल आ रहा था मैसेज की डेट समाप्त हो रहा है, 15 तारीख तक जो डेट जो आया था कि डाटा अपलोड करना है, तो इसको लेकर हम लोगों ने कल कुलसचिव महोदय से मिला भी, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम लोग शिक्षा विभाग को मेल किए भी हैं कि डेट हमारे पास बहुत सा डाटा है, तो डाटा को अपलोड हम लोग कम ही डाटा अपलोड हुआ था, तो सर बोले थे कि हम लोग शिक्षा विभाग को मेल किए हैं कि इसमें तिथि को विस्तार किया जाए, तो उन्होंने मेल भी किया है और आज देख रहे हैं कि एक भी नोटिस भी जारी हुआ है, तो उसमें ये चीज का जिक्र है कि फिर से डेट को बढ़ाया जाए, 15-20 दिनों के लिए फिर से विस्तार किया जाए। तो बहुत से, सबसे ज्यादा अभी जो छात्रवृत्ति को लेके, जो कन्या उत्थान योजना को लेके लोग चिंतित है, तो आप सब चिंता ना करें, तिथि फिर से बढ़ गई है, या अनुशंसा की गई है कि तिथि को बढ़ाया जाए, तिथि बढ़ जाएगा, फिर आप लोग सब अपना डाटा आप यूनिवर्सिटी में जमा कर दे। और जिनका भी एक चीजें हैं, क्योंकि जब वार्तालाप हुआ था नवादा के हुआ थे, क्या नाम है, विक्रम, तो कहा गया था कि डेट में मतलब गर्ल्स का डेट ऑफ बर्थ में थोड़ा सा मिसलीडिंग हो रहा है। KLS कॉलेज जो है वहाँ का जो डाटा आया था उसमें डेट ऑफ बर्थ मिसमैच भेज दिया गया है। सबसे ज्यादा कॉलेज की भी गलती रहती है कि वो डाटा यूनिवर्सिटी को गलत भेज देता है, जैसे डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, तो इसमें फॉर्म बच्चा का रुक जाता है, नहीं भरा पाता। इसका समाधान आपको बहुत जल्दी मिलेगा ही, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ धरातल से बहुत सारे जहाँ ऐसा है, आप PDF बना के उस चीज को भेजिए, मेरा डाटा ये है
आप इनका भी नंबर डालते हैं, टेलीग्राम जानते होंगे, इंस्टाग्राम जानते होंगे, और नहीं तो क्योंकि आप जब भेजिएगा विथ उसका एविडेंस सबूत रहेगा तो चीज़ों को रखा जाएगा, क्योंकि रखा जाएगा तभी आपका पैसा मिलेगा। और अभी जहाँ नहीं करते हो तो बहुत आगे जाके बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। जैसा भी निश्चित भाई हैं, मगध विश्वविद्यालय में है, क्योंकि छात्रों को समस्याओं को धरातल पर रखेंगे। ठीक है, ठीक है।